हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को, जय माता दी। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है रिंकू सियाग पर, यानी कि रिंकू और जीत पर। तो भाई सबको पता ही है कि मंजू की और मंत्री की शादी हो गई है, लेकिन शुरू शुरू में तो मंत्र से कहते थे मंजू को कि बहुत सीधी है, ये है वो है। जो लोग ये बात कहते थे आज वही लोग ये बात बोलते हैं कि जब मंजू ने तो जमा कब्जा कर लिया इसकी दुकान पर, रिंकू की दुकान पे, और इसके चैनल पे भी कर लिया। रिंकू का फोटो भी ना लगा हुआ है, अपना फोटो लगा के वीडियो बना दे हुआ है। और हम तो जब देखेंगे वीडियो जब रिंकू का वो लगेगा, इसने तो आते सार पूरे घर पे, दुकान पे, इनके चैनल पे पूरे पे कब्जा कर लिया। और यही लोग थे जो पहले बोल रहे थे भाई मंजू तो बहुत सीधी है, इन्हें तो रिंकू की चले अपने इस घर में और इसकी चलेगी ना, जबकि ये जेठानी है और बहुत सीधी लड़की है, जानबूझ के शादी की है जिससे सीधी लड़की, इस लड़की से जो कि सीधी लड़की है और फालतू ना बोले। और जीत और जो रिंकू है वो बहुत चालाक है, खुद इसको यहाँ छोड़कर खुद अपने सिटी में शहर में चले गए। तो भाई अब यही और लोग बोलते हैं कि रिंकू सीधी है और ये तेज है, मंजू तेज है। तो भाई उनका घर, उनके चैनल, उनकी दुकान, उनकी दरानी जेठानी, वो दोनों भाई, इस चीज से तमें के मतलब है कि कौन दुकान चला रहा है, किसका फोटो लग रहा है, किसका घर में राज चल रहा है, भाई वो सब उन्हीं का ही है। ठीक है। और उनके घर में ना कोई ये नहीं है कि तेरा मेरा या उसका मिसका, उनका जो है ना सब कुछ उन्हीं का है। उन लोगों के बीच में ऐसा नहीं है, उनकी जो फैमिली बाउंडिंग है ना वो बहुत अच्छी है और बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा परिवार जैसा कि उन लोगों का है। चाहे मंजू हो चाहे रिंकू हो, दोनों का ही नेचर अपना अलग अलग है और दोनों ही बहुत अच्छी हैं। दोनों ही घर के सब सदस्यों को साथ लेकर चलने वाली है, ना कि ऐसे कि ये इस पे कब्जा कर लिया, वो उस पे कब्जा कर लिया। ये ना तुम जैसे लोगों की सोच है, क्योंकि तुम जैसे लोगों के घर में ये सब कुछ होता है। तो जैसे तुम्हारे घर में होता है, तुमको लगता है कि हर किसी के घर में ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है। सबकी जो अलग रहने की वो है ना, वो अलग अलग होती है। अब हर कोई तुम्हारी तरह सोचता कि भाई देवरानी आ गई तो उसने यहाँ कब्जा कर लिया, जिठानी आ गई तो उसने यहाँ कब्जा कर लिया। और एक बात और, जो जीत भाई की मम्मी को जो बोला जा रहा है कि मंत्री से प्यार ना करती, मंत्री में और जीत में भेदभाव कर रख रहा है, ऐसे रिंकू में और मंजू में भेदभाव कर रख रहा है। तो मैं समझ में एक बात नहीं आता, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आज के टाइम पर ना सगा भाई भाई का नहीं होता है। ठीक है। भाई जो सगा बिल्कुल सिबलिंग है ना, उनमें भी इतना प्यार नहीं होता जितना जीत में और मंत्री में है। और सबने पता है बात कि जो जीत जो है वो अकेला है अपनी माँ के, और जो मंत्री है वो जीत के ताई का बेटा है। और बचपन में ही जो मंत्री है उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। मंत्री की 2 बहन भी हैं और इन तीनों बहन भाई को ना जीत की मम्मी ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। बेशक वो पेट से उन्हें जन्म नहीं दिया, पर पेट से भी ज्यादा जन्म नहीं दिया, लेकिन उनका जो लालन पोषण है ना जो अब तक यहाँ तक किया है, वो सिर्फ मंत्री की माँ ने की है, सॉरी जीत भाई की मम्मी ने किया है, ना कि वहां पर आप लोग करने गए थे। ठीक है। अगर इतना ही भेदभाव करना होता ना तो मंत्री की शादी नहीं करावे थे। अगर मंत्री की शादी कराई है ना तो सिर्फ उन्हें अपना बेटा मानती हैं इस करके कराई है, वरना कोई नहीं कराता भाई। आज के टाइम में तो सगे बहन भाई एक दूसरे के नहीं होते, सगे भाई भाई नहीं होते। ये तो फिर भी ताऊ चाचा के लड़के हैं, लेकिन सगे भाई से भी ज्यादा प्यार है। मैंने एक बोला था कि इन लोगों ने एक मिसाल कायम की है कि लोगों को सीखना चाहिए कि जैसे जीत ने रिंकू ने ना अपने मंत्री को, फिर भी लोग बोल सकते हैं उसके पैर में थोड़ी वो है, थोड़ा फिजिकली वीक है, लेकिन वो पैर से, लेकिन उसके बावजूद भी मंत्री की शादी कराई और मंत्री के घर में कितनी अच्छी बहू आई है, वो सिर्फ रिंकू और जीत की वजह से ही आई है। ठीक है। अगर रिंकू जीत इतना ही भेदभाव करते ना कि तो हमारी ताई का बेटा है, तो मंत्री की शादी कभी नहीं करावे थे। तुमने देखा भी होगा जब मंत्री की बहन आकर हैं घर, तो रिंकू जो है उनके लिए कितना करती है, दिन रात उनके लिए कितना करती है। रिंकू एक ऐसी लड़की है ना जो हर रिश्ते को अच्छे से लेके चलने वाली है। उनके घर में वो, हाँ रिंकू थोड़ा नेचर है कि थोड़ा हंसी मजाक के तौर पर करती रहती है और वही अच्छा लगता है कि हर किसी का नेचर अच्छा होता है। मंजू का नेचर है थोड़ा शांत रहने का। ठीक है। रिंकू का नेचर है थोड़ा चुलबुली टाइप का। अगर दोनों ही शांत हो जाएंगी तो क्या होगा, सब लोग चुप चुप रहेंगे। अरे कम से कम घर में एक सदस्य तो ऐसा होना चाहिए ना जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आए, और उनमें से ही रिंकू है। ठीक है। वो देखा होगा तुमने मंत्री की शादी में भी कि कितने अच्छे से वो मेहमानों की देखरेख करती है, कितने अच्छे से सबका आवभगत करती है, सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। कभी उस चीज का फर्क नहीं करा कि मंत्री तो उसकी ताई सास का बेटा है या जो मंत्री की बहनें हैं वो उसकी ताई सास की ननंदे हैं, क्योंकि रिंकू की कोई मेहर सगी ननद तो है नहीं।
लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग इतने घटिया कमेंट करते हो, उनके घर में सिर्फ आग लगाने वाला काम करते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हो। लेकिन तुम्हारे यूं आग लगाने से किसी का आग नहीं लगने की बिल्कुल भी, ना तुम्हारे यूं भड़काने से और ना ही तुम्हारे यूं भड़काने से किसी के घर का तुम लड़ाई झगड़े करवा पाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं जब तुम इतने लंबे लंबे कमेंट कर देते हो ना, तो एक बात का दुख जरूर होता है कि मतलब इंसान जब उन कमेंटों को पढ़ता है ना, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। जैसे कल आपने देखा होगा जीत भाई की जो मम्मी है वो कितना रो रही थी, सिर्फ इस बात पर कि जिसने कमेंट किया है कि ये तो मंत्री से प्यार ना करती, सिर्फ अपने बेटे जीत से प्यार करे, ठीक है। तो वो रोई क्यों थी? क्योंकि उन्हें पता है वो जीत से ज़्यादा प्यार मंत्री को करती हैं, ठीक है। उनकी जो अंदर की जो माँ है ना, वो रोई थी। तुम लोगों ने ना इतना हर्ट किया था उनको, और एक माँ की बद्दुआ कभी लेनी नहीं चाहती, ठीक है। सिर्फ पेट से जन्म देने वाली माँ नहीं होती, जिसने पाल पोस कर गूमूत किया है ना, उसका वो माँ होती है। ऐसे तो बहुत सारी ऐसे औरतें हैं जो अपने बच्चे को सड़क पे फेंक के चली जाती हैं, पैदा करा सड़क पे फेंक के चली गई, वो माँ नहीं होती। लेकिन जो उस बच्चे को उठा के पाल पोसती है ना, बड़ा करती है, वो माँ होती है। तो इस तरह की जो घटिया सोच है ना, तुम इन लोगों के बीच घरों में फालतू में आग लगाने लग रहे हो। पहले तुम्हारे पास कोई टॉपिक नहीं था, क्योंकि पहले मंत्री की शादी नहीं हो रही थी। अब मंत्री की शादी होगी, 2 बहू आ गई, तो तुम सोचा कि ऐसे कमेंट कर करके ही इनको इतना टाइम आता कहाँ से है तुम लोगों के पास कि इतने लंबे लंबे कमेंट लिख के चले जाते हो। वहां पर हाथ भी नहीं दुखते, उंगली भी नहीं दुखती तुम्हारी है। और तुम्हारे घर में ऐसा होता होगा ना, तुम अपने घर की सोच दूसरों के घर पे क्यों थोपते हो? मुझे सबसे बुरा लगा कल जब वो रिंकू की जो सास है वो रोई, जीत भैया की जो मम्मी है ना, कल वो रो रही थी इस चीज़ को सुनकर कि भाई मैंने इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद भी तुम लोग मुझे ऐसा कमेंट कर रहे हो। और इतनी अच्छी सास ना बहुत किस्मत वालों को मिलती है। तुमने देखा भी होगा कि कभी जीत अगर प्रैंक भी करता है ना रिंकू के साथ, तो उस पर जब रिंकू अगर एक बार बोल देती है ना रो के वैसी कि मुझे मम्मी ये परेशान कर रहा है, मेरा मारा है, तो जो सास है जीत भाई की मम्मी है ना, वो उल्टा जीत को धमकाती हैं, ठीक है। उसको थप्पड़ भी मार देंगी रिंकू के लिए। तो वो अपनी दोनों बहू से इतना ही प्यार करती हैं, चाहे वो मंजू हो चाहे वो रिंकू हो, ठीक है। क्योंकि वो दोनों को अपना बेटा मानती हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो जीत हो, और चाहे जीत की दोनों बहनें हो, सॉरी मंत्री की दोनों बहनें हो, वो उनमें बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करती हैं और सबको दिखाई देता है ये चीज़, ठीक है। तो ऐसे कमेंट करके ना किसी का दिल नहीं दुखाया करते, ना ही, क्योंकि माँ की जो बद्दुआ निकलती है ना मुँह से, वो बहुत गंदी निकलती है। क्योंकि एक माँ का दिल दुखाना चाहिए, कि भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया गया है माँ बाप को। तो इस तरह से कमेंट मत किया करो। रही मंजू की बात, जो लोग बोलते थे मंजू सीधी है ये है, तो मंजू ने भाई जैसे सूट का प्रमोशन किया रिंकू की दुकान पर, तो वहाँ जाकर सबके होश उड़ गए। क्योंकि जो मंजू है, आई नो कि वो बहुत टैलेंटेड गर्ल है, और उसमें साबित भी करते हैं कि वो कितनी टैलेंटेड गर्ल है। वो कम बोलती है, लेकिन कम में ही ना बहुत अच्छा बोल देती है, ठीक है। जिस तरह से उसने एक सूट का प्रमोशन किया, उसके बारे में बताया बिना हिचक, जबकि वो रहती भी नहीं है यहाँ पर यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियो बोलती भी नहीं है, इंस्टाग्राम पर भी नहीं है, लेकिन उसका जो बोलने का अंदर जो कॉन्फिडेंस था ना उसका, वो नेक्स्ट लेवल था। इतना अच्छे से उसने सूट का प्रमोशन किया है। तो भैया उनके घर अच्छा चल रहा है, चलने दो, उनके घर में फालतू की आग मत लगाओ। वैसे तुम्हारे आग लगाने से आग लगेगी तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चिंगारी लगी जाती है, तो चिंगारी लगाने वाला काम मत करो। और रही बात रिंकू की वीडियो में वो मंत्री और मंजू क्यों आते हैं, वो वीडियो बना के डालते हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया। तो भाई मंत्री और मंत्री की वो भी उसी घर के फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। वो भी दोनों बिल्कुल मतलब बेशक खून का वो नहीं है, लेकिन उससे भी बढ़कर है, ठीक है। कभी ये फील होने नहीं दिया रिंकू ने या जीत ने कि वो उसके ताऊ के बेटा है, ठीक है। हमें तो अब तक ये लगता था कि बिल्कुल सगे बहन भाई हैं, अभी जाके मालूम चला है कि हाँ भाई ताऊ जी का बेटा है। लेकिन वो उनका चैनल, जब जिनका चैनल है, जो चैनल के ओनर हैं रिंकू और जीत, जब उन्हें दिक्कत नहीं है मंत्री और मंजू की वीडियो डालने से, तो तुम्हें काहे की दिक्कत है? वैसे वो पार्ट बनाते हैं, कुछ पार्ट जो है मंत्री घर के बनाता है और मंजू बनाती है, कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रिंकू और जीत बनाते हैं। उसके बाद उन पार्ट्स को मिक्स करके व्लॉग आता है एक पूरा, ठीक है। क्योंकि रिंकू जहाँ रहती है वहाँ घर का क्या दिखाए, बस घर में रहती है, फ्लैट में रहती है। इधर जब मंत्री रहता है तो इधर का दिखाता है गांव का, और वो उधर का दिखाता है। मतलब ब्लॉगिंग जो है ना वो चारों लोग कर रहे हैं। मंत्री क्लिप बना के वहाँ भेज देता है अपनी ब्लॉगिंग जो करता है, उसके बाद जीत भाई जो अपनी ब्लॉगिंग करते हैं वो उसकी क्लिप बनाते हैं, और दोनों को ऐड करके आप लोगों के सामने वीडियो आ जाती है। और रही आप लोगों की गलत फहमी, क्योंकि रिंकू जो मंजू है वो गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ मिलने के लिए, तो उसके बाद उस चीज़ का थंबनेल लगाया गया था कि मंजू गई है फर्स्ट टाइम शादी के बाद अपनी बहन से मिलने के लिए, तो इसलिए वो उन्होंने थंबनेल लगा दिया था।
अब उसमें रिंकू का फोटो नहीं लगा तो क्या हुआ, रिंकू भी तो उस फैमिली के मेंबर है, मंजूर मंत्री भी तो उस फैमिली के मेंबर है, उन्होंने इतनी अथॉरिटी दी हो। और जो वीडियो अपलोड करता है, वीडियो अपलोड तो जीत भाई करते हैं और जीत भाई थंबनेल बनाते होंगे, तो इसमें तुम लोग मंजूर मंत्री के पीछे कैसे पड़ गए हाथ धोगे। ये तो बहुत चालाक हैं, इन्होंने तो घर पे कब्जा कर लिया, इन्होंने दुकान पे कब्जा कर लिया। ये कितनी घटिया सोच है तुम्हारी, तुमने एक माँ को रुला दिया ऐसे घटिया कमेंट करके। ठीक है, इससे अच्छा तो कमेंट मत किया करो तो अच्छा है। तो इसी साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।